प्रिय मित्रों, सुप्रभात। आज मैं आपके साथ सहकारी समिति क्या है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इससे क्या फायदे हैं तथा इसके गठन व पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है संबंधित विषयों पर बातचीत करना चाहूँगा। शुरुआत में मैं ग्रामीण इलाकों में कृषि व अन्य व्यवसाय से जुड़ी आर्थिक समस्याओं संबंधित कुछ खास पहलू व परिस्थितियों को साझा करना चाहूँगा। पहली परिस्थिति, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटा किसान व अन्य व्यवसाय में जुटा व्यक्ति कई प्रकार के जोखिम व शोषण का शिकार रहता है। फसल की सही पैदावार के लिए किसान को धन, उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ व कृषि यंत्रों इत्यादि की सही समय, सही मात्रा व सही दाम पर आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ उसे मौसम, बरसात, सूखे व अन्य प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। सही पैदावार का उचित मूल्य वसूल कर पाना भी छोटे कृषक के लिए एक भारी समस्या है। उसे बाजार स्थिति की जानकारी के अभाव में वह साहूकार के तुरंत पैसा लौटाने के लिए फसल को वहां नजदीक के बाजार में औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है। मिडिलमैन भी काफी पैसा ले लेता है। दूसरी परिस्थिति, ग्राहक के रूप में भी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लोगों को कई तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। दूर दराज इलाकों में दुकानदार ग्राहक से मैक्सिमम रिटेल प्राइस से भी अधिक रेट वसूलता है, मिलावट करता है, तोल भी कम देता है व चोर बाजारी करता है। तीसरी परिस्थिति, आज देश में कई युवा बेरोजगार नौकरी न मिलने से परेशान हैं। इनमें से कई युवाओं के पास नई सोच, भरपूर ऊर्जा व जानकारी है, परंतु अकेले अपना व्यवसाय लगाने के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध नहीं है व अन्य कई कठिनाइयाँ हैं। इन सभी परिस्थितियों में परेशान लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने एक कानूनी संगठन सहकारी समिति के रूप में एक विकल्प दिया है। सहकारी समिति का गठन किसी एक सामूहिक आर्थिक व सामाजिक हित का बचाव करने के लिए या किसी ऐसे सामूहिक हित जिस पर किसी को लूटा जा रहा है या परेशान किया जा रहा है, समाज में कई चुनौतियों का मिलकर एकजुट होकर सामना कर सकने के लिए किया जा सकता है। ऐसी सभी स्थितियों में जब लोगों के पास पूंजी नहीं है, व्यक्ति विशेष नहीं है, ज़मीन नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, ऐसे कई लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे और एक प्रोफेशनल मैनेजर को जो ट्रस्टवर्दी हो, स्किल्ड हो, चोरी ना करे, भर्ती कर एक सहकारी समिति बना सकते हैं, जिसमें सभी का बराबर का मालिकाना हक है व जिसकी जितनी कैपिटल उसका उतना ही रिटर्न बढ़ता जाता है। सहकारी समिति एक खुली व ऐच्छिक सदस्यता एवं सीमित संसाधनों वाले व्यक्तियों की प्रजातांत्रिक प्रणाली से नियंत्रित आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक संस्था है। सहकारी समिति की खास विशेषताएं इस प्रकार हैं। बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं, सदस्यता बाध्यकर नहीं, सदस्यों के बीच पक्षपात नहीं, सभी सदस्यों के बराबर के अधिकार व जिम्मेदारियां, प्रजातांत्रिक प्रणाली, हर एक सदस्य का केवल एक वोट, सभी एक के लिए व हर एक सभी के लिए के सिद्धांत का अनुसरण, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता की कोई सीमा नहीं। सहकारी समिति लिमिटेड में सदस्य देयता उसकी अंश पूंजी तक सीमित लाभांश का आवंटन, सदस्यों द्वारा सदस्यों में से चुना हुआ संचालक मंडल, आपसी सहायता व कल्याण के उद्देश्य पर बल, सदस्यता में बदलाव के बावजूद स्थिर अस्तित्व, प्रजातंत्र की धारणा का प्रतीक होने की वजह से सरकार की उदार मदद, पंजीकरण कानूनी आवश्यकता, पंजीकरण की सरल प्रक्रिया। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सहकारी समिति के गठन व पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है। यहाँ हम मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में निर्धारित प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। अन्य राज्यों में यह प्रक्रिया कुछ अलग हो सकती है। सहकारी समिति के गठन व पंजीकरण की प्रक्रिया के 8 कदम इस प्रकार हैं। पहला कदम, समिति बनाने के लिए कम से कम 20 इच्छुक व्यक्ति। सहकारी समिति के गठन के लिए सरकारी अधिनियम के अनुसार कम से कम 20 ऐसे व्यक्ति जो सभी अलग अलग परिवार से हैं व किसी एक सामान्य आर्थिक व सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर काम करना चाहें का एकजुट होना आवश्यक है। दूसरा कदम, सर्वसम्मति से मुख्य प्रवर्तक का चुनाव। समिति बनाने के इच्छुक व्यक्तियों के समूह द्वारा आपसी सहमति व बहुमत से मुख्य प्रवर्तक का चुनाव किया जाता है, जो समिति के पंजीकरण तक की प्रक्रिया के लिए मुख्य भूमिका निभाता है व संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करता है। तीसरा कदम,
प्रस्तावित सहकारी समिति के नाम का निर्णय है। सहकारी समिति बनाने के सभी इच्छुक व्यक्ति सहकारी समिति के नाम पर विचार कर किसी एक नाम पर सहमति बनाते हैं। इस प्रक्रिया का चौथा कदम है समिति के उपविधियों का निर्धारण। समिति बनाने के सभी इच्छुक व्यक्ति मिल बैठकर सहकारी समिति के आंतरिक मामलों व कार्य से संबंधित नियम निर्धारित करने हेतु समिति की उपविधियां तैयार करते हैं। यह उपविधियों का मसौदा मध्य प्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत बनाया जाता है। पांचवा कदम, सदस्यों की अंश पूंजी जमा करना। प्रस्तावित सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य से अंश पूंजी के रूप में कम से कम 100 रुपए की राशि एक शेयर के रूप में व 10 रुपए प्रवेश शुल्क के रूप में एकत्रित किए जाते हैं। समिति का मुख्य प्रवर्तक एकत्रित राशि को जिला सहकारी बैंक की शाखा में समिति के नाम से खाता खोलकर इस राशि को जमा कराता है तथा बैंक से इसकी रसीद प्राप्त करता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के शुल्क के भुगतान की आवश्यकता नहीं है। छठा कदम, सहकारी समिति के गठन हेतु प्रार्थना पत्र। बैंक की औपचारिकताओं के पश्चात समिति का मुख्य प्रवर्तक समिति के गठन के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र समस्त सूचनाओं एवं दस्तावेजों के साथ उप पंजीयक सहकारिता को प्रस्तुत करता है। आगे की प्रक्रिया के लिए उप पंजीयक सहकारिता विभाग के सहकारी निरीक्षक या अन्य को संगठन नियुक्त करता है, जो प्रवर्तक व सदस्यों की मीटिंग लेकर पंजीयक की समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति कराकर पंजीयक प्रस्ताव जमा करता है। सातवां कदम, सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए दस्तावेज। सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए समिति के मुख्य प्रवर्तक को संबंधित जिला कार्यालय जाकर प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की 4 प्रतियों को जमा कराना आवश्यक है। समिति के पंजीकरण प्रपत्र से पूर्व सभी बैठकों का कार्यवत रिकॉर्ड, प्रत्येक सदस्य से घोषणा पत्र, सदस्यता पहचान पत्र फोटो सहित, समिति सदस्यों की सूची, समिति कार्यों की सूची व पूरा विवरण, बैंक में अंश पूंजी राशि की जमा रसीद, समिति के 3 वर्षों की कार्य योजना, अन्य दस्तावेज। आठवां कदम, सहकारी समिति के मूल दस्तावेजों की जांच व रिपोर्ट तथा पंजीकरण। जिला उप या सहायक पंजीयक द्वारा नियुक्त सहकारी निरीक्षक प्रस्तावित समिति के मूल दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट उप या सहायक पंजीयक को प्रस्तुत करता है। उप पंजीयक परीक्षण उपरांत संस्था का पंजीयन करता है, जिसमें पंजीयन प्रमाण पत्र, पंजीयन आदेश एवं नामांकित संचालक मंडल का प्रमाण पत्र प्रदान करता है तथा समिति की उपविधियां पंजीकृत की जाती हैं। पंजीयक प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात सहकारी समिति अपना कार्य आरंभ कर सकती है। पंजीकृत होने के पश्चात सहकारी समिति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से इसके नियम एवं शर्तों के अनुसार आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए निगम के क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय को आर्थिक सहायता संबंधी प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं।